दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि बैंक एफडी पर लगातार ब्याज घटा रहे हैं। ऐसे में अगर कम ब्याज से आप निराश हैं और किसी ऐसी स्कीम की तलाश में हैं जो कि बैंक एफडी जितनी सुरक्षित तो हो ही साथ बैंक एफडी से ज़्यादा ब्याज भी दे और उसमें पैसे लगाना भी आसान हो, तो समझिए कि आपका इंतज़ार ख़त्म हो गया। दरअसल केंद्र सरकार ने एक ऐसा बॉन्ड लॉन्च किया है जो कि बैंक एफडी से ज़्यादा ब्याज देगा और आपको हर 6 महीने पर ब्याज भी मिलेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं उस स्कीम के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्कीम का नाम क्या है, क्योंकि नाम जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम नाम नहीं जानेंगे तो आप कैसे पता करेंगे कि आपके पास कौन सी स्कीम है। तो स्कीम का नाम है फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड्स 2020 टैक्सेबल। यह अंग्रेजी नाम है। हिंदी नाम है चल दर बचत ऋण पत्र 2020 कराधीन। और बॉन्ड जारी करता है कौन? तो भारत सरकार की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई, जो देश का केंद्रीय बैंक है। तो ये पूरी तरह से सुरक्षित है। अब ये मैच्योरिटी कितना है और इस पर कितना ब्याज मिलेगा वो जानना जरूरी है। ये बॉन्ड 7 साल के होंगे और इनके ऊपर साल में 2 बार 1 जनवरी और 1 जुलाई को ब्याज दिया जाएगा। 1 जनवरी 2021 को दिया जाने वाला ब्याज 7.15% की दर से होगा, यानी 1 लाख के निवेश पर हर साल करीब 7,150 रुपये का ब्याज मिलेगा। और हर अगली 6 माही के लिए 6 महीने के बाद ब्याज नए सिरे से तय किया जाएगा। हम आपको आगे बताएंगे कि एसबीआई कितना ब्याज दे रहा है अलग अलग अवधि के लिए। अब है कि कम से कम कितना निवेश कर सकते हैं और अधिक से अधिक कितना निवेश कर सकते हैं। तो बॉन्ड में एक बार में कम से कम 1,000 रुपये और अधिक से अधिक आपको जितनी मर्जी हो उतना निवेश कर सकते हैं। और निवेश 1,000 रुपये के मल्टीप्लाई में करना है। अब है कहाँ और कैसे निवेश करें। तो आप कैश में खरीद सकते हैं, ड्राफ्ट के जरिए खरीद सकते हैं, चेक के जरिए खरीद सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मोड जैसे कि आईएमपीएस, एनईएफटी, आरटीजीएस के जरिए भी खरीद सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग के जरिए भी इसमें आप निवेश कर सकते हैं। लेकिन कैश के जरिए अधिक से अधिक आप 20,000 रुपये के ही बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं। अब है कहाँ से खरीदें। तो बॉन्ड को सीधे किसी भी एसबीआई समेत सरकारी बैंक, आईडीबीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक से या फिर उनके एजेंट से आप खरीद सकते हैं। बॉन्ड को केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप में खरीदा जा सकता है, जैसे कि हम लोग शेयर खरीदते हैं डीमैट अकाउंट में, उसी तरह से बॉन्ड को भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में खरीद सकते हैं। फिजिकल रूप में आपको इसका कोई प्रूफ नहीं मिलेगा। बॉन्ड खरीदते ही यह निवेशक के बॉन्ड लेजर अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। यानी अगर आप ये बॉन्ड खरीदते हैं तो आपको बॉन्ड लेजर अकाउंट खुलवाना होता है। जैसे एफडी करते हैं तो एफडी अकाउंट खुलवाना होता है सेविंग्स अकाउंट के साथ ही साथ, या फिर आरडी खुलवाते हैं तो आरडी का अलग से अकाउंट में मिलता है, या फिर अगर म्यूचुअल फंड स्कीम में पैसे लगाते हैं तो उसके लिए अलग से आपको अकाउंट मिलता है जिसको फोलियो कहा जाता है ना। तो अगर आप बॉन्ड खरीदेंगे तो बॉन्ड लेजर अकाउंट में आपका पूरा डिटेल्स रहेगा। तो ये हो गया कैसे और कहाँ से खरीदें। अब है कि कौन कौन लोग निवेश कर सकता है। तो एनआरआई निवेश नहीं कर सकता है, इसमें केवल भारतीय निवासियों के लिए है। ये भारत का निवासी व्यक्तिगत आधार पर निवेश कर सकता है और संयुक्त आधार पर भी यानी ज्वाइंट अकाउंट भी खुलवा सकता है। एक नाबालिग की ओर से पिता या उसके माता या उसका कानूनी अभिभावक निवेश कर सकता है। एक अविभावित हिंदू परिवार वाले यानी HUF भी इसमें निवेश कर सकते हैं। ब्याज भुगतान और समय से पहले बंद करने का क्या विकल्प है। तो बॉन्ड्स पर क्यूरेटिव बेसिस पर ब्याज भुगतान का विकल्प नहीं होगा, माने संचयी आधार पर, माने एक साथ नहीं होगा। इसमें हर 6 महीने पर ब्याज का भुगतान इन्वेस्टर के जो बॉन्ड लेजर अकाउंट है उसमें कर दिया जाएगा। बॉन्ड्स का मैच्योरिटी पीरियड है 7 साल, यानी 7 साल से पहले आप इसको बंद नहीं कर सकते हैं। हालांकि वरिष्ठ नागरिकों को इसमें छूट दी गई है, जैसे कि 60 से 70 साल के वरिष्ठ नागरिकों के लॉक इन अवधि है 6 साल, यानी 6 साल में वो अकाउंट को बंद कर सकते हैं। 70 से 80 साल वाले 5 साल में बंद कर सकते हैं और 80 साल से जिनकी ज़्यादा उम्र है वो 4 साल में बंद कर सकते हैं।
टैक्स प्रावधान क्या है? तो आयकर अधिनियम 1961 के तहत समय समय पर होने वाले संशोधनों के हिसाब से बॉन्ड पर मिले ब्याज पर इनकम टैक्स देना होगा। इसके अलावा समय समय पर बॉन्ड पर ब्याज का भुगतान करते समय स्रोत पर कर कटौती यानी टीडीएस काटी जाएगी और उसे सरकारी खजाने में जमा किया जाएगा। अब इसको आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, ये भी प्रावधान किया गया है। तो बॉन्ड अकाउंट होल्डर की मृत्यु की स्थिति में नॉमिनी यानी नामिती या फिर कानूनी उत्तराधिकारी को हस्तांतरित किया जा सकता है, इसके अलावा और नहीं किया जा सकता है। नामांकन यानी नॉमिनी की सुविधा है। बॉन्ड के सिंगल या ज्वाइंट अकाउंट होल्डर एक या एक से अधिक नॉमिनी बना सकते हैं। नॉमिनी बनाने के लिए फॉर्म सी भरना होगा। बॉन्ड अकाउंट होल्डर या होल्डर्स के मरने के बाद एक या एक से अधिक व्यक्ति जो बॉन्ड के नॉमिनी होंगे उनको पैसा मिलेगा। तो जब भी ये अकाउंट खोले तो आप नॉमिनी जरूर बनाएं। शेयर बाजार में कारोबार होगा नहीं। आमतौर पर कई सारे बॉन्ड्स शेयर बाजार में भी खरीदे बेचे जाते हैं, लेकिन ये वाला जो बॉन्ड है उसकी बिक्री या खरीद शेयर बाजार में नहीं होगी और न ही इसको गिरवी रख करके आप लोन ले सकते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि एसबीआई अलग अलग अवधि में कितना ब्याज दे रहा है अपनी एफडी पर, और वो भी 2 करोड़ रुपए तक के निवेश पर। तो अगर 7 से 45 दिन में आम नागरिक निवेश करते हैं तो उनको 2.90% ब्याज मिलेगा, और जो सीनियर सिटीजन है यानी जिनकी उम्र 60 साल या उससे अधिक है उनको इसी अवधि के लिए 3.40% ब्याज मिलेगा। 46 से 179 दिनों की एफडी पर आम नागरिक को 3.90% सालाना, जबकि सीनियर सिटीजन को 4.40% सालाना ब्याज मिलेगा। 180 से लेकर के 210 दिनों के लिए आम नागरिक को 4.40%, जबकि सीनियर सिटीजन को 4.90% सालाना ब्याज मिलेगा। 211 दिनों से लेकर के 1 साल तक की एफडी पर आम नागरिक को सालाना 4.40%, जबकि सीनियर सिटीजन को 4.90% ब्याज मिलेगा। 1 साल से लेकर के 2 साल तक की एफडी पर आम नागरिक को 5.10% और सीनियर सिटीजन को 5.60% ब्याज मिलेगा। 2 साल से लेकर के 3 साल तक की एफडी पर आम नागरिक को 5.10%, जबकि बुजुर्ग को 5.60% ब्याज मिलेगा। 3 साल से लेकर के 5 साल तक की एफडी पर आम नागरिक को 5.30%, जबकि बुजुर्ग को 5.80% ब्याज मिलेगा। 5 साल से लेकर के 10 साल तक की एफडी पर आम नागरिक को एसबीआई 5.40% सालाना ब्याज देगा एफडी पर, जबकि सीनियर सिटीजन को 6.20% सालाना ब्याज देगा। तो देखा आपने, जहां पर फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड्स में सरकार हर साल 7.15% ब्याज देगी, वहीं पर जो देश का सबसे बड़ा बैंक है एसबीआई, वो 2 करोड़ तक की एफडी पर अधिक से अधिक 6.20% का ही ब्याज दे रहा है। तो एक अच्छा मौका है निश्चित इनकम के लिए। तो आज इतना ही, नमस्कार।